गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आगे बढ़ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर पहला और कल आर्टिकल में डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7.2 का दूसरा सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 and -2, -3। यहाँ ट्राइसेक्शन की बात की गई है, यानी इस दोनों बिंदुओं को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। 3 बराबर भागों में जब आप बांटेंगे तो पहले के लिए मान लेते हैं P और Q दो बिंदु हैं। इसके लिए अगर इसका कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ले लें, इसका हम x2 y2 ले लें, तो x1 y1 की केस में क्या होगा, यहाँ m1 क्या हो जाएगा 1 और m2 2 हो जाएगा। तो उस स्थिति में x1 का मान क्या आएगा -2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 4 अपान 2 + 1 कितना होगा ये -2 प्लस 4 दूनी 8/3 कितना हुआ -2 + 8 5/3 नहीं 6/3 बराबर 2। इसी प्रकार यहाँ y का मान क्या होगा, y1 क्या आएगा, y1 के लिए 2 इंटू -1 प्लस जैसे मैंने बताया था 1 इंटू -3 अपान 2 1 + 2 ये y1 हो गया। कितना हुआ 2 इंटू -1 -2 -3 -/3 यानी -5/3। इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया -5/3 और हो गया क्वेश्चन नंबर 7.2 का 2 और -5/3 पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 और माइनस यानी x1 y1 हो गया 2 - 5/3। इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा निकालने में m1 यहाँ पर 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा और हम x1 x2 y2 का मान कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे। ये आप अपने आप से करेंगे, कुछ खुद करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल गार्डन ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in figure. This Niharika runs 1/4 of the distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 of a distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to just a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where would the post for flag? देखिए ये जो फ्लैग है, पहला फ्लैग का क्या होगा, कोऑर्डिनेट निकालने आप क्वेश्चन नंबर 3 में पहला फ्लैग। देखिए दूसरी लाइन पर जा रहा है, टोटल कितने हैं 100 1/4 यानी 100 का 1/4 कितना हुआ 25। तो ये y तो दूसरी लाइन हो गई और y के कोऑर्डिनेट कितना हो गया 25। ठीक है, और दूसरा जो है 8वीं लाइन पर चल रहा है, यानी x का मान हो गया 8 और y का मान क्या हुआ, y का मान ये 1/5 यानी 100 का 1/5 कितना 100 गुणे 1/5 यानी 20। 8 और 20 इसका कोऑर्डिनेट हो गया, दूसरे वाले का
कोऑर्डिनेट हो गया। अब दोनों बिंदु आपको मिल गए। अब क्या करेंगे, इसका मध्य बिंदु निकालना है, यानी क्या करेंगे आप, फिर क्या कहा, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। अब ये तो फ्लैग का पॉइंट हो गया कि यहाँ कहाँ पे गाड़ा गया है। अब क्या करेंगे आप, इसको फिर से समझ लीजिए, दूसरी लाइन पर 100 का 1/4, 100 का 1/4 कितना हुआ, दूसरी लाइन 2 और 1/4 यानी 100/4 25, और दूसरा 8वीं लाइन है 1/20, तो 8 गुणे 1/5 कितना हुआ, 20 आया। अब क्या करिए आप, इनका बीच का दूरी निकालिए, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या बनेगा, 8 2 10/2, 25 और 20 45/2, तो कितना आएगा 5 और 45/2, ये आपका आंसर हो जाएगा 5 और 45/2, ठीक है। वही 5 और 45/2 बीच की लाइन, इसकी दूरी निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूले से दूरी भी निकल जाएगी। तो मीटर इसका दूरी निकाल लीजिए, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस d √2 - 8 का वर्ग धन 25 - 20 का वर्ग, कितना आएगा 2 - 8, 6 का वर्ग √6 का वर्ग धन 5 का वर्ग d, 6 6 36 धन 25 √61 आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट निकल आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चौथा क्या कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ये रेशियो पूछा गया है। पॉइंट क्या है हमारे, -3 10, और दूसरा पॉइंट क्या है 6 और -8 है, इज डिवाइडेड बाई -6। किस रेशियो में, ये पॉइंट दिया है -1/6 दिया है। अब इसमें किसी एक को निकाल सकते हैं, ये मान लेते हैं k/1 यहाँ पर आप लगा देंगे, ठीक है। तो -1 यानी x का बार क्या होता है, kx2 + x1 बटे k+1। तो यहाँ मान कितना है x1 का मान x का मान कितना -1, k × 6 + 1 × -3, k × 6 1 × -3 अपान k+1, इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा -k -1, राइट साइड क्या हो जाएगा 6k और -3, इसको उधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो 7k = 4, k = 4/7, 4/7 k का मान आ जाएगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसका रेशियो कितना आया चौथे क्वेश्चन में 6k 2:, चौथा 2:7, this and this is divided by -1/6, -1 -k -1, और ये गया 5, 7k, हाँ सॉरी 2 होगा ये, 2/7, 2 और 7 का अनुपात में इसको ये डिवाइड करेगा, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा इसको, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बस 3 सवाल बताते हैं, बाकी सवाल हम लोग कल डिस्कस करेंगे।